भारी गिरावट, टैक्स में 80% छूट की तो वाहनों का पंजीयन बढ़ा। राजस्व 250 करोड़, छूट 25% की तो 20 करोड़ ही रह गया। दूसरे राज्यों से खरीदी कार का प्रदेश में रजिस्ट्रेशन महंगा होने से रजिस्ट्रेशन घटे। दूसरे राज्यों से खरीदी गई कार का प्रदेश के आरटीओ डीटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करना महंगा होने के बाद राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोग भी रजिस्ट्रेशन कराने से बच रहे हैं। 2 साल पहले पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स में अधिकतम 80% की छूट थी, जिसे अब 25% ही कर दिया है। विभाग की ओर से टैक्स स्लैब में कमी की जाए तो दूसरे राज्यों से खरीदी गई कारों के रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहनों संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ लोगों को भी फायदा होगा। इससे पहले टैक्स में 50% छूट होने पर हर साल 15,400 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा। इससे हर साल करीब 75 करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा था। के बाद छूट का दायरा बढ़ाकर 80% किया तो हर साल 50,000 वाहनों का पंजीयन हुआ। राजस्व भी बढ़कर 250 करोड़ तक पहुंच गया। अब फिर से टैक्स का दायरा घटाकर 25% किया तो वाहनों की संख्या घटकर 5,000 रह गई और राजस्व भी 20 करोड़ रुपए पर ही आ गया। 5 साल में 3 बार बदल गया टैक्स स्लैब। विभाग दूसरे राज्यों से खरीदे जाने वाले वाहनों के टैक्स स्लैब में 5 साल में 3 बार बदलता कर चुका है। 5 साल पहले दूसरे राज्यों की कारों के रजिस्ट्रेशन कराने पर अधिकतम 50% की छूट थी। कोरोना के बाद कांग्रेस सरकार ने टैक्स स्लैब में छूट को बढ़ाकर 80% कर दिया था। अब टैक्स स्लैब में अधिकतम 25% तक की छूट रखी गई है। यह छूट हर साल 5% की दर के हिसाब से अधिकतम 1 लाख के टैक्स पर 25,000 रूपए है। यानी अब दूसरे राज्य से खरीदी गई कार का प्रदेश के आरटीओ डीटीओ में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1 लाख रुपए के टैक्स पर 5% के हिसाब से 25,000 रूपए की छूट मिलेगी। कोरोना से पहले 1 लाख के टैक्स पर 50,000 की छूट थी। इसके बाद छूट का 8 साल पुराने वाहन पर प्रति साल 10% के हिसाब से 80,000 रूपए अधिकतम कर दिया। दूसरे राज्यों से खरीदी गई कारों के प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने पर भी अभी हर साल विभाग को करीब 20 करोड़ रुपए का राजस्व आता है, लेकिन टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाई जाए तो यह बढ़ सकता है।